विवरण। और पहला चैप्टर क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना? उसमें क्या होती है हमारा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिनमें हम लोग दो तत्वों को मिलाकर रासायनिक अभिक्रिया एक नया तत्व बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि हम लोग इसका यूज हमारे आम जीवन में क्या होता है? यूज होता है। और लेकिन रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? है ना? रासायनिक अभिक्रिया से लिखा है कि जब किसी पदार्थ की प्राकृतिक और पहचान बदल जाती है, तब हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और एग्जाम्पल हम ले लें, मान लो यहाँ पर ले लिया उदाहरण के लिए हाइड्रोजन। हाँ? यहाँ मैं ले लिया हाइड्रोजन की दो अणु ले लिया और ऑक्सीजन के एक, है ना? और दोनों को मैंने क्या किया? मिलाया। हाइड्रोजन एक हमारा क्या होता है? गैस। ऑक्सीजन जो क्या है? गैस। तो दोनों को मैंने भी मिलाया तो एक हमारा सॉलिड थी, एक ठोस लिक्विड बन गई था, क्या? पानी H2O। तो हमारी पूरी की पूरी उसमें परिवर्तन तो नहीं है क्या? हाँ? उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जिनमें दो तत्वों को मिलाने के बाद उनकी एक नया तत्व बनती है, उसमें क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। वही चीज लिखा है, जब किसी पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है, पूरी तरह से क्या करती हो? बदल जाती है, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और देखो दैनिक जीवन में भी रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन हमारे रोज हमारे दैनिक जीवन रोज की गतिविधियों में होती होती है, जो अपने आंखों से आप लोग देखते हैं। जैसे लिखा है गर्मियों में दूध का खट्टा होना, ये भी क्या है? दूध फट जाता है, खट्टा रहता है, तो वो भी क्या है हमारे रासायनिक अभिक्रिया के ये भाग होते हैं। देखिए लोहे की कील पर जंग लग जाए, है ना? देखते हो कि लोहा की जो कील होता है उसको अपने वातावरण में क्या करता है? वैसे ही खुला छोड़ देते हैं, तो जो भी मॉइस्चर नमी जो होती है उसको क्या करता है? फ्रीजर की वाटर पेपर की बल्ब बढ़ जाती है, इस पे जंग लग जाती है, ब्राउन रेडिश हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोहे की कील पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ही आती है। और देखिए भोजन का पकना, भोजन का भी पकना क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। और क्या हमारे शरीर में भोजन पचना, हमारे शरीर में जो लोग खाना खाते हैं तो भोजन पचता है, वो भी क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया के होगा। फिर हमारा सांस ले, मतलब क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, मैं बोलूँ, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ये भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत किया। अब चलो एक और सवाल दो, याद रखना कि भौतिक में जो परिवर्तन होता है ना, सिर्फ उसकी अवस्था बदलती है, नया पदार्थ नहीं बदलता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों में अंतर होती है। कहने का अर्थ है भौतिक जो परिवर्तन होगा, फिजिकल चेंज होगा ना, तो उसमें सिर्फ उसकी अवस्था बदलेगी, सिर्फ उसकी अवस्था बदलेगी, बट उसका नया पदार्थ नहीं बनेगा, अवस्था बदलेगी। अब जैसे मैंने क्या किया कि फिजिकली रूप से कोई चीज बनाई, जैसे कि ईट ले लिया और उठा के बना दिया, एक नया ईट बना, लेकिन नया पदार्थ नहीं बने। जैसे यहाँ पे क्या करा था बाबू कि मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, दोनों में क्या गैस, एक नया चीज बन गया अलग, क्या? एक पानी बन गया। ये अगर रासायनिक अभिक्रिया के अंदर है ना? अब भौतिक जो परिवर्तन होता है सिर्फ इस अवस्था से, मान लो कि लिक्विड में है क्या हो गया? लिक्विड में क्या हो गया? गैस में बन गया, चाहे लिक्विड में ठोस बन गया, और उससे अवस्था चेंज हो, है ना? लेकिन नया पदार्थ नहीं बने, है ना? उसी को क्या बोलते हैं? याद रखना यही है कि भौतिक परिवर्तन जब भी होगा तो सिर्फ उसकी अवस्था बदलती है, नया पदार्थ नहीं बनता। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक परिवर्तन में कोई एक नया पदार्थ उनसे क्या होती है? बढ़ जाती है, तो क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण कैसे पता चलेगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई? कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो अवस्था में परिवर्तन होगा। क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन। मानो यदि लिक्विड में है तो गैस बनेगा, ये सॉलिड बन जाएगी। अवस्था कितनी होती है हमारी? अवस्थाएं तीन होती है, एक होती है ठोस, द्रव और गैस। इन अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी या तो ठोस बनेगा, या तो द्रव बनेगा, या तो गैस बनेगा। इन तीन में क्या होगी? चेंज होगी। ठीक।
दूसरा है रंग में परिवर्तन। रंग में क्या होगा? परिवर्तन होगा, है ना? जो भी कलर होगी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। रासायनिक प्रतिक्रिया कराएँगे क्या होती है? चेंज हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कील लेते हैं, कील देखो ना कील, तो हम देखते हो एकदम चमकता आता है, कील वाला मार्केट लाएँगे मार्केट से, पूरा पर क्या होता है? अलग सिल्वर टाइप चमकती रहती है ना? अगर उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, उसी पर एक लाल ब्राउन कलर क्या होता है? जल्दी से ना मूर्छा बोलते हैं, मूर्छा लग गया है, उसका कलर चेंज तक नहीं हुआ। रासायनिक अभिक्रिया हुई तो क्या हुई? कलर भी चेंज हुई। तो उस तब में क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। गैस का निकास या उत्सर्जन, गैस निकलेगा। क्या करेगा? गैस निकलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? ये भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ही आती है। और रासायनिक अभिक्रिया होगी, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। जो भी उसकी तापमान होगी, तो क्या होगा? परिवर्तन होगा। किसी वक़्त गरम करते हो ना, तापमान क्या करना है? परिवर्तन करते हैं इस चीज़ को। ये हमारी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, इन चीज़ों को देखने को हमें मिलेगा। पहली तो अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन और तीसरा गैस का निकास एवं उत्सर्जन, विकास से कम उत्सर्जन ही होता है। और तापमान में परिवर्तन, ये 4 चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब। तो अब हम यहाँ पे रासायनिक समीकरण को लिखने की संक्षिप्त में क्या हो ना, लिखा है अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना, संक्षेप में छोटे में लिखना, ये हमारा क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। छोटे में ही लिखना क्या कहते हैं? रासायनिक को। जैसे अगर मैं बोलो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, देखो इधर वाले एलएचएस साइड में जो आता है ना, वो ध्यान देना, एलएचएस साइड में जो आता है उसे हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हीं में होता है, ये दोनों मिलकर रासायनिक परिवर्तन करें तब एक नया यहाँ पर बनेगा। क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। माने परिवर्तन इन दोनों में ही हो रहा है, मिलकर क्या कर रहे हैं? अपने में परिवर्तन कर रहे हैं और फाइनली जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना? अभी क्या है? उत्पाद की अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ आरएचएस पर कहा गया है, आरएचएस की साइड पर जो बनती है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। समझो, इस इधर वाले एलएचएस की साइड पर जितनी भी संख्याएं आती हैं, संख्या का सॉरी, जितनी भी एलिमेंट्स होती हैं, उनको अगर देखें तो क्या होते हैं भाई? अभिकारक होते हैं, क्योंकि यही तो मिलकर क्या करेगी? अभिक्रिया करेगी, तब एक नया प्रोडक्ट बनता है। उसको क्या बोलते हैं लोग? मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात बोलूं, मान लो मेल और फीमेल क्या कर रहे हो? एक साथ रहे तभी बेबी का बर्थ होता है कि नहीं? नया जब बच्चा कब ले, जब मेल और फीमेल होंगे, तो मेल और फीमेल जो भी अपने में कार्य कर रहे हैं, एक जो कर रहे हैं ना, उन्हीं को रिएक्टेंट बोलते हैं। तो आपस में क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं और फाइनली जो हमारे मिलने के बाद जो हमारा परिणाम में जो निकला वो क्या कहलाता है? हाँ, वही वाला प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ठीक है ना? नहीं कहते कि मेरा प्रोडक्ट है। हाँ, ठीक है? ऐसे मान लो दो प्लस दो पेन, तो रिएक्टेंट है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? मिल रहा है। अब मिलने के बाद फाइनली में जो चार निकल रहा है, वो दोनों मिलने के बाद चार निकल गया ना हमारा, वही चार क्या कहलाएगा? उत्पाद का। क्या कहलाएगा? उत्पाद। इसलिए तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अपने में क्या किए? अभिकारक कर और अभिक्रिया किए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और फाइनली जो मिलकर बना है क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी को क्या बोलते हैं? हम उत्पाद बोलते हैं, है ना? उत्पाद जो होता है आरएचएस साइड पे आता है और अभिकारक जो होता है एलएचएस साइड होता है, और बीच में एक तीर बनी होती है, इसको दिखाई जाती है। इधर वाली संख्या क्या है? तीर की, तीर की लेफ्ट साइड वाली अभिकारक होती है और तीर की राइट साइड वाली क्या होती है? उत्पाद होती है। समझे ना? अब चलते हैं बाबू रासायनिक समीकरण लिखना। लिखते कैसे, है ना? शब्दों की जगह पर रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। जहाँ पे शब्द, यहाँ पर मैंने किसका यूज किया है? शब्द कहीं दिया गया नहीं। मैग्नीशियम, क्या लिखा हूँ? यहाँ पे लिखा हूँ मैग्नीशियम शब्द है, ऑक्सीजन है, दोनों को लिखा हूँ ना। तो हम लोग रासायनिक समीकरण कहाँ लिखते हैं? कब यूज करते हैं? शब्द ना लिखकर, ये मैंने शब्द जो लिखा है हिंदी में शब्द लिखा हूँ, इन शब्दों का यूज ना कर कर हम सूत्र में लिखते हैं। समझे बाबू? सूत्र में उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ऐसे देखो, मैग्नीशियम को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू सूत्र में? Mg, और ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? O2 बोलते हैं ना। अब उन दोनों को हमने मिला दिया तो क्या बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना?
MgO का मतलब क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे शब्द में लिखे थे दोनों को, इन्हीं दो को मैंने सूत्र में यहाँ पे लिख दिया कि यही वाली क्या कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण का क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण की सामने को अगर मैंने यहाँ पे शब्द का जो यूज किया है ना, शब्द का, वही शब्द को मैंने यहाँ पे सूत्र बनाकर लिख दिया। ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने क्या कराएंगे? रासायनिक समीकरण का क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण। हाँ, अब देखो इस ऐसे भाषा को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण, यहाँ से लेकर और यहाँ तक अभिकारक और उत्पाद दोनों को मिलाकर सूत्र मैंने लिखा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। और ये जो ये है ना दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये दोनों क्या है? अभी बैलेंस नहीं, असंतुलित है। क्या है? असंतुलित। तो देखो कोई भी इक्वेशन हो, उन्हें क्या करना पड़ता है? संतुलित करके लिखना पड़ता है। क्या करके लिखना पड़ता है? संतुलित। यहाँ पे संतुलित करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है Mg प्लस ऑक्सीजन, है यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? दो। और यहाँ पे कितनी है? एक। तो ये बैलेंस नहीं है। इसको क्या करते हैं हम? जब भी हम लोग लिखते हैं तो बैलेंस कर कर ही लिखते हैं, हम संतुलित कर कर ही क्या करते हैं उसको लिखते हैं। ठीक है ना? अभी अभी के फिलहाल में दोनों बैलेंस नहीं है। संतुलित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जोड़ना जोड़ देते। संतुलित करने के लिए हम लोग LHS बराबर RHS करना होगा। LHS बराबर क्या करना होगा? RHS। मतलब जिधर इधर की परमाणु संख्या ना, उधर की जितनी परमाणु संख्या होनी चाहिए, है ना? जैसे अगर मैं बोलूं Mg, पढ़ना आगे हम टॉपिक है Mg, Mg और इधर लिख रहा है MgO। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? दो है। और यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, सॉरी एक है। इसको दो बनाने के लिए यहाँ पे टू लिख दिया था। जब दो लिखे तो Mg भी हो गया और दो ऑक्सीजन भी हो गया जी। लेकिन यहाँ पे Mg कितना है? एक है। यहाँ पे कितना लगा सकते हैं? लगा सकते हैं? अब सब हो गया नहीं हो गया? टू Mg इधर भी दो हो गया और इधर भी दो Mg हो गया। ऑक्सीजन दो इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी दो हो गया। तो क्या है? अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस यानी संतुलित हो गए। संतुलित क्यों करते हैं लोग? कि जितनी भी इधर जितनी परमाणु की संख्या है, इधर भी उतनी परमाणु की संख्या होनी चाहिए, तभी कुछ करना क्या है? सही तो है ना? ये होती है हमारी रासायनिक समीकरण लिखने की। हाँ, ठीक है ना? चलो लिख लीजिए ये तो।